प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे 12th फिजिक्स के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले यानी कि जितने भी आपके महत्वपूर्ण सूत्र हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में, उन सभी फार्मूलों को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट समझने वाले हैं। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमें कितने सूत्रों को तैयार करना है। और देखिए, आप सभी जानते हैं कि अगर आप सूत्र तैयार नहीं करते हैं तो भाई बोर्ड एग्जाम में आपका जो न्यूमेरिकल है उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में कभी भी अच्छे नंबर नहीं आते हैं। तो चलिए भाई, यहां पर हम लोग आज के इस वीडियो में न्यूमेरिकल की टेंशन को खत्म करते हैं और जितने भी सूत्र आपको बताए जाए आप लोग एक एक करके सारे फार्मूले को तैयार करना। यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले सारे के सारे बताने वाला हूं। तो शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से। देख सकते हैं आपके सामने भाई वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर से कितने फार्मूले तैयार करने हैं आप लोग देखते जाइएगा। यहां पर आपको मैं सारे के सारे फार्मूले बताने वाला हूं, ठीक है ना। देख सकते हैं पहला सूत्र है आपका कूलाम का नियम। देखो, इसको आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर इससे न्यूमेरिकल भी बनता है। देखो, इसकी परिभाषा भी है और सूत्र भी आपका जो आता है, जो भी आप तैयार करते हैं, तो इसके साथ साथ आपको इसका मतलब यहां पर न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो यहां पर इसका सूत्र होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 Q2 भाई साहब दो बिंदु आवेश होते हैं, है ना, और r आपका क्या होता है, बिंदु आवेशों के बीच की दूरी होती है। ε0 क्या है, तो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, ठीक है। इतना चीजें आप लोग समझ लीजिएगा। अगला देखो, यहां पर आपके सामने आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि होता है E = F/Q, है ना। तो F क्या है, बल है, और Q क्या है भाई, आवेश है। E आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश कारण यहाँ पर आपका होता है E = 1/4πε0 Q/r², है ना। तो ये सूत्र लगता है। अगला देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये होता है P = Q × 2L। तो Q आपका आवेश हो गया, और यहाँ पर 2L जो होता है ये भाई साहब क्या होती है, लंबाई के लिए है ना। 2L क्या है, लंबाई है। तो ये हो गया। इसके बाद देखेंगे अगला फॉर्मूला यहाँ पर आपके सामने आता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। देखो, एक होता है अक्षीय स्थिति और एक है निरक्षीय स्थिति। इन दोनों पर आपका लॉन्ग डेरिवेशन आता है बोर्ड एग्जाम में, और मैंने आपको करा भी दिया है। तो यहाँ पर देखो, इसका सूत्र जो आता है फाइनल आंसर वो है E = 1/4πε0 2p/r³, ठीक है ना। ये इस तरीके से अक्षीय स्थिति के लिए होता है। और निरक्षीय स्थिति में देखो क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर 2p है और जो निरक्षीय हो जाएगा वहां से 2 हट जाएगा, बाकी का फॉर्मूला देखो सेम है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके से होता है निरक्षीय में, है ना। अगला देखो, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, इसके लिए होता है टाउ। टाउ को हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण, ठीक है ना। टाउ क्या भाई, बल आघूर्ण है। तो टाउ बराबर होता है PE sin θ, जहां P क्या है, तो आपने अभी जस्ट देखा P द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है ना। P = Q × 2L होता है। तो P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। यहाँ पर E आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, sin θ यानी कि थीटा जो है आपका यहाँ पर जो एंगल बन रहा होता है, थीटा कोण है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है गॉस की प्रमेय, आप लोग इसको जानते होंगे। फाई E = Q/ε0 होता है ना। Q आपका आवेश ही है। अगला देखेंगे आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि होता है E = σ/ε0, है ना। तो ये होता है σ/ε0, है ना। इसके बाद देखेंगे वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर। अगला चैप्टर यहाँ से आता है, फर्स्ट चैप्टर देखो आपका यहाँ से खत्म, है ना। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखो कौन कौन से फार्मूले हैं, ध्यान समझिएगा। तो पहला है वैद्युत विभव तथा धारिता से वैद्युत विभव का ही फार्मूला। विभव बराबर होता है W/Q0, यानी V = W/Q0, ठीक है ना। W क्या है, कार्य होता है, और Q0 भाई साहब परीक्षण आवेश होता है, आप सभी जानते हैं, है ना। तो परीक्षण आवेश है, और ये W क्या है, कार्य है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे बिंदु आवेश के कारण विभव। तो ये होता है V = 1/4πε0 Q/r, ठीक है। ये होता है किसके लिए, बिंदु आवेश के कारण। अगला देखेंगे यहाँ पर आपके सामने है द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव। देखो, ये होता है V = 1/4πε0 p/r², किसके लिए होता है, तो द्विध्रुव के कारण। देखो यहाँ पर इसीलिए मैंने हिंदी लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना रहे, है ना। इसलिए पूरा अंत तक देखना, बाकी इनका मैं PDF भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप देखते रहिए, आपको मैं सारी चीजें देने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में क्या होता है,
निरक्षी स्थिति में विभव जो होता है वो शून्य होता है। इसका डेरिवेशन भी हमने किया है। तो अच्छी स्थिति में आपका इतना सूत्र आएगा यानी इतना बचेगा फाइनल आंसर, और जो निरक्षी स्थिति होगी इसमें विभव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगला देखिएगा, दो बिंदु आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ये होता है U = 1/4πε0 Q1 Q2/r। स्क्वायर नहीं है यहाँ पर ध्यान देना, केवल और केवल आपका r है, ठीक है ना। वैद्युत धारिता होती है C = Q/V। विलगित गोलीय चालक की धारिता ये भी हमने करा है भाई, C = 4πε0 r होता है। r आपका रेडियस होता है, गोले की जो है त्रिज्या है ना, चालक गोला जो भी है। इसके बाद देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, देखो ये होता है C = ε0A/d। d आपका प्लेटों के बीच की दूरी होती है, और a आपका प्लेट का जो क्षेत्रफल एरिया होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखना अगला सूत्र आता है, एक समान क्या है भाई, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो ये होता है W = कार्य पूछा ना, तो W बराबर हो जाएगा PE cos θ1 - cos θ2। यानी कि जैसे आप लोग किसी भी एंगल में कोई द्विध्रुव घुमाएंगे तो एक जब यहाँ पर स्थिर रहेगा तो तब कितना थीटा का मान था वो θ1 हो जाएगा, और जब घुमा देते हैं फिर थीटा का मान क्या चेंज होगा, वो आपका θ2 हो जाएगा। इस तरीके से होता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, यहाँ पर देखो अगला है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ये होता है U = 1/2 Q × V। इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से वैल्यू आपकी दी रहेगी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में, वैसे आपको ये 3 फार्मूले दिए गए हैं, आप उस हिसाब से इनको यूज कर पाएंगे, ठीक है। संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम के लिए होता है इस तरीके से 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ऐसे चलता है, ठीक है। और समांतर क्रम में C = C1 + C2 C3 ऐसे करके चलता है ना। तो ये संधारित्रों का है। एक आपने प्रतिरोधों का भी पढ़ा होगा, तो प्रतिरोधों में जस्ट उल्टा होता है। श्रेणी क्रम में आपका R = R1 + R2 ऐसे चलता है, और श्रेणी क्रम का जो यहाँ पर ये चीज दिया गया है समांतर क्रम में प्रतिरोधों के लिए ऐसे रहता है, यानी 1/R = 1/R1 + 1/R3 ऐसे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो ये होता है। अगला फॉर्मूला है भाई यहाँ पर आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, तो ये होता है U = 1/2 ε0E²। अगला चैप्टर है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा में देखिएगा, और सारे फार्मूले अगर तैयार कर लोगे तो न्यूमेरिकल में आज से आपको कभी टेंशन नहीं होगी, और आप लोग ये नहीं भूलोगे कि भैया न्यूमेरिकल में हमें फार्मूले कहाँ से लाने हैं। इसीलिए ये वीडियो आपके सामने आया है। और अगर वीडियो पसंद आता है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आपको देखना पसंद है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग रखिएगा, क्योंकि लगातार मैं आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है। देखिएगा वैद्युत धारा में, वैद्युत धारा चैप्टर है I = Q/T, या इसी को I = NE/T है ना। Q की जगह पर NE, Q = NE होता है, आप जानते हैं क्वांटमीकरण सिद्धांत से, है ना। I = NE/AVD, ये भी सूत्र है ना। तो जिस तरीके से यूज करना हो आप यूज कर सकते हैं, जैसे वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध आप जानते हैं, धारा घनत्व J = I/A होता है। I का वैल्यू ये दिया गया है, और इसकी जगह पर रख देंगे तो A से A कैंसिल, NEVD बच जाएगा। तो J = NEVD, ये क्या होता है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध होता है, ठीक है। गतिशीलता के लिए J = σ × E होता है आपका सूत्र। अगला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे वैद्युत ऊर्जा का, देखिएगा। तो वैद्युत ऊर्जा W = V × Q, या W = V × IT भी होता है। शक्ति के लिए P = W/T, P = VI, या जो आपको चाहिए। देखो 1 2 3 4 प्रकार के फॉर्मूले हैं, जैसा भी आपको सही लगे, यानी कि सही नहीं, जैसा भी आपको न्यूमेरिकल का वैल्यू दिया रहेगा। मान लो कि आपको W और T दिया है तो फिर ये वाला लगाएंगे। मान लो आपको P जो है V और I दिया है तो फिर आप लोग दूसरा वाला लगाएंगे, जैसे दिया रहे, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे, है ना। 12th में है यार, इतना तो आपको समझना पड़ेगा। चलिए, किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा, यानी कि जो आपके घरों में मीटर लगा रहता है, आपको यूनिट में बिजली को जो है निकालना होता है, तो आप ये सूत्र लगाएंगे, वोल्ट × एम्पियर × घंटा बटे 1000 का भाग करा देंगे तो यूनिट में आपका निकल आता है। विद्युत वाहक वाला अगर निकालना है तो आप देखिए यहाँ पर I = ये सूत्र लगा देंगे, जहां कैपिटल R आपका प्रतिरोध होता है, स्मॉल r आपका आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सूत्र लगता है। व्हीट स्टोन सेतु भाई साहब P/Q, ये चारों आपके प्रतिरोध रहते हैं,
सेतु संतुलन की अवस्था में, ये सूत्र आपका निकल के आता है। अज्ञात प्रतिरोध अगर आपको S का मान निकालना तो 100 माइनस L अपॉन L इंटू R, है ना, इस तरीके से सूत्र लगता है। अगला देखेंगे गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर को, तो इससे बायो सवर्ट का नियम आता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल या डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में संबंध अगर पूछता है तो फिर आपको C इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये होता है, और C आपकी क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, और फिर वही चीज यहाँ पर साइन थीटा 1 या फाई 1 माइनस साइन थीटा 2 या फाई 2 कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला देखेंगे वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो ये होता है B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R, ठीक है ना। एम्पियर का परिपथीय नियम देख सकते हैं, यहाँ पर आपको समाकलन और बंद परिपथ के लिए है, तो इसलिए इस प्रकार से बंद कर देना, इसको बोलते हैं रेखीय समाकलन बंद परिपथ के लिए। वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, म्यू नॉट का कितना होता है भाई, I गुना होता है, ये अपने एम्पियर का परिपथीय नियम जरूर पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो अगला देखेंगे, अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो ये होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I अपॉन R, ठीक है, इस तरीके से होता है। लॉरेंज बल का जो सूत्र होता है वो होता है F इक्वल टू, यानी कि बल के लिए F हो गया QVB साइन थीटा। गतिमान आवेश पर लगने वाला बल होता है F इक्वल टू IBL साइन थीटा। दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने के बल के लिए सूत्र होता है F अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 बाई I1 I2, धाराएं होती हैं दो, है ना, और अपॉन में क्या होता है, R होता है, ठीक है, इनके बीच की दूरियां हो जाती हैं। चलिए तो क्लियर है ना, जितने सूत्र आपको बता रहा हूं आपको सारे समझ में आ रहे हैं, कौन किसके लिए है, इसीलिए मैंने सारी हिंदी सामने लिख रखी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगला देख लो, चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो कि W इक्वल टू MB ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा होता है, ठीक है। इसके बाद देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो ये होता है टाउ बराबर NIA साइन थीटा, ठीक है ना, NIA B साइन थीटा, इस तरीके से होता है। अगला सूत्र आपका आता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से, तो ये होता है किसी परिपथ में उत्पन्न EMF मतलब होता है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल, तो ये होता है E बराबर माइनस d∅ अपॉन dt। यदि फेरों की संख्या n होगी तो आपका n में इसमें मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगा, तो ये सूत्र लगेगा। स्वप्रेरण गुणांक के लिए आपका सूत्र हो गया, अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए सूत्र हो गया। किसी कुंडली में संचित ऊर्जा अगर निकालनी है तो आपको ये U इक्वल टू 1/2 LI स्क्वायर, है ना, L क्या भाई, कुंडली में जो है कुंडली का प्रेरकत्व होता है, ऐसे। अगला देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स के लिए फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, ये सूत्र लगता है। प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है, यहां से देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बनते हैं सबसे ज्यादा फिजिक्स में। तो प्रत्यावर्ती धारा में देखिएगा प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूल मान IRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का I नॉट अपॉन अंडर रूट 2, है ना, जहां I नॉट का धारा का शिखर मान होता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का अगर निकालना है तो फिर आपका VRMS हो जाएगा, और यहाँ पर I नॉट की जगह पर V नॉट कर देना है, बस अंडर रूट 2 आपका बटे में रहेगा ही। प्रत्यावर्ती धारा समीकरण I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण आपका V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ओमेगा भाई कोणीय आवृत्ति है जहां पर, ठीक है, ये भी याद रखना। प्रेरण प्रतिघात अगर निकालना है तो XL इक्वल टू इसका फॉर्मूला ओमेगा L होता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत रहता है NS अपॉन NP VS अपॉन VP, जहां पर N और N क्या भाई फेरों की संख्या है कुंडली में, और S और P का मतलब क्या होता है, तो S का मतलब भाई साहब होता है सेकेंडरी या द्वितीय कुंडली में, और P का मतलब होता है प्राइमरी या प्राथमिक कुंडली में, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप समझ लेना, और भी आपका क्या है वोल्टेज के लिए होता है। चलिए, LR परिपथ की प्रतिबाधा अगर ज्ञात करनी है तो आप ये सूत्र लगाओगे, Z बराबर अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है। XL क्या है, प्रेरण प्रतिघात है, R आपका क्या है, प्रतिरोध है ना, कुंडली प्रतिरोध होता है। तो ये आपका प्रतिबाधा के लिए होता है LR परिपथ में। अगर वही परिपथ आपका LCR हो जाता है जब तीनों आपके जुड़े हों, है ना, तो फिर आपको प्रतिबाधा निकालने के लिए ये सूत्र लगाना, Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। कलांतर ज्ञात करना तो tan फाई इक्वल टू XL अपॉन R होता है।
अगर आपको शक्ति ज्ञात करनी है, दक्षता ट्रांसफार्मर की ज्ञात करनी है, तो आप इस तरीके से ये दो फार्मूले यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है भाई वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में देखो, तरंग दर के अगर ज्ञात करना है तो लैम्डा इक्वल टू आपका c/v होता है या c/ν होता है, इसको आवृत्ति बोल सकते हैं। ठीक है ना, c प्रकाश की चाल है। वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का अनुपात ये होता है आपका। चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात करना तो आपको ये फार्मूला लगाना है। समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए समीकरण वैद्युत क्षेत्र का यहाँ पर होता है E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। तो यहाँ पर जितने भी मैंने आपको ये फार्मूले बताए हैं, अब आप सोचेंगे भैया इनका हमें PDF चाहिए। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अगर आप ये सभी अच्छे से अपने से लिख लोगे, है ना, मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया, अगर आप अपने से लिखोगे तो और बेहतर रहेगा, और चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। वीडियो को देख देख करके सारे फॉर्मूले तैयार कर सकते हो, क्योंकि तैयार तो देखो आपको करना है। और अगर आप चाहते तो भाई यहाँ से आपको करना क्या होगा, ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैंने एक आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा का पूरा, यानी कि बोर्ड एग्जाम में आप अगर इतना पढ़ लोगे तो कम से कम 75 से आपको 80% तक आराम से स्कोर हो जाएगा। और अगर आप चैनल से भी जुड़े रहोगे, ठीक है, तो इसके लिए आपको मात्र 99 रुपीज़ इसका प्राइस है। ऑल सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट नोट्स, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सारे सेट्स रहेंगे, है ना। तो ये आपको मिलेगा भाई इस नंबर पर कांटेक्ट करने से 9511470534, इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है। सारे नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, मात्र 99 रुपीज़ इनका प्राइस है, सारे सब्जेक्ट का 99 रुपीज़। ठीक है, तो आप चाहते हैं, अगर इच्छुक है तो आप ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर इन्हीं में जो नोट्स रहेंगे, इन्हीं में आपको केमिस्ट्री के भी सारे फॉर्मूले में प्रोवाइड करा दूंगा और फिजिक्स के भी प्रोवाइड करा दूंगा। बायोलॉजी में जो भी डायग्राम वगैरह हैं, अंतर वगैरह, सारी चीजें आपको कंप्लीट नोट्स के तहत वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और आज के फार्मूले आपको कैसे लगे ये भी आपको बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।